सुनिए, सबसे पहले तो आप प्रेमचंद धनपायो के अंदर कोरियोग्राफ कर रहे हैं, तो कौन कौन से सॉन्ग्स हैं जिन्हें आप कोरियोग्राफ कर रहे हैं और कैसा मतलब लगा आपको कोरियोग्राफ करके? अच्छा, आई कोरियोग्राफ 7 to 8 सॉन्ग्स। एक गाना बैकग्राउंड में है, 7 गाने हैं, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। उस इतने गाने मैंने किए। इनिशियली मुझे सिर्फ 2 गाने मिले थे इस फिल्म के। एक था टाइटल सॉन्ग और दूसरा था जलते दिए, रोमांटिक सॉन्ग। बट गाना जैसे जैसे प्रोसेस होता गया शूट का, उसके बाद मुझे पता चलता गया कि नेक्स्ट गाना भी मैं कर रही हूँ, नेक्स्ट ऐसे करके माशाल्लाह आई कोरियोग्राफ 7 to 8 सॉन्ग्स इन द फिल्म एंड इट्स बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस शायद ज़िंदगी में कभी मुझे मिल नहीं सकता है। बिकॉज वर्किंग अंडर सूरज बरजातिया, सच अ ग्रेट सोल ही इज़। अच्छा डायरेक्टर होने से पहले वो अच्छे इंसान है। इतने अच्छे इंसान है कि उनके साथ काम करने के बाद मैं पॉजिटिव हो गई, मैं अच्छी इंसान हो गई। मैंने अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें बदल दी। मतलब एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा सूरज सर के साथ काम करना मेरे लिए। सोनम कपूर की बात करें, आई थिंक इस टाइम फर्स्ट टाइम आपने उनको स्टेप्स कराए होंगे, कोरियोग्राफ किया, तो क्या कोई मुश्किल आई या फिर उनके अंडरस्टैंडिंग में, समझने में? एक्चुअली होता क्या है कि जब एज ए कोरियोग्राफर आप किसी एक्ट्रेस या एक्टर को मूवमेंट्स दे रहे हो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड उनका बॉडी लैंग्वेज क्या है, कैसा है। तो जब सोनम की बात आई, सलमान सर के साथ तो मैंने पहले काम किया था काफ़ी, लेकिन जब सोनम को कोरियोग्राफ करने की बात आई तो मैंने कभी सोनम के साथ काम नहीं किया था। एज एन असिस्टेंट भी नहीं किया था, इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर एज ए कोरियोग्राफर नहीं किया था। तो जब सोनम को आया कि मैथिली जो कैरेक्टर है, जब सूरज सर ने मुझे ब्रीफ दिया था, मैथिली कैरेक्टर इज़ वेरी ग्रेसफुल, शी इज़ फुल ऑफ लाइफ। वो अपनी सभ्यता को समझती है, अपनी मर्यादा को समझती है, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें। तो फिर मैंने सोनम पर एक छोटी सी रिसर्च की। आई स्टार्टेड वॉचिंग सोनम्स फिल्म्स एंड हर पर्सनल अपीयरेंसेस, उसके इंटरव्यू पढ़े। तो मुझे एक बात समझ में आई कि सोनम पर्सनली बहुत ग्रेसफुल है। सोनम इज़ एक्सट्रीमली ग्रेसफुल पर्सन। वो बिल्कुल ऐसी नहीं है कि यूं ही कोई काम करते, वो बैठती भी बड़ी नज़ाकत से है। पर्सनली वो बात करेगी, बहुत इंटरेक्ट भी करती है तो बहुत ग्रेसफुल मैनर में करती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सोनम की इस पर्सनल क्वालिटी को मैं अपनी स्टेप्स में डाल के एक ऐसी स्टेप्स बनाऊं जो लार्जर देन लाइफ बन जाए, यू नो। तब जाके ये वाली स्टेप जो इतनी फेमस हुई है उसका वजूद हुआ और हमने ये स्टेप बनाए। और सोनम और मैं पहली रिहर्सल से ही कनेक्ट हो गए थे। लाइक सोनम ने हमेशा मतलब मेरा साथ दिया, हमेशा शी वॉज राइट देयर फॉर मी। जब भी रिहर्सल करना होता था सोनम खड़ी होती थी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कोरियोग्राफर कि उसके एक्टर का उस पर बिलीव हो। तो सोनम का बिलीव 100% था मुझ पर और सूरज सर पर, हम दोनों पर। और सूरज सर हमेशा होते थे हमारे साथ। मोमेंट्स कोरियोग्राफ करो, सूरज सर को दिखाओ, सारे प्रोसेस में सूरज सर हमारे साथ होते थे टू मेक श्योर दैट वी डोंट गो रॉन्ग। तो वहाँ पर आपका आधा काम हो जाता है। आधा काम आपका वहाँ होता है जहाँ पे एक्टर आप में बिलीव कर रहा होता है। तो जब एक्टर बिलीव करता है तो हम कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, देन यू डू योर 100%। और फॉर मी ऑल्सो ये बहुत बड़ी फिल्म थी, बहुत बड़ा ब्रेक था, मेरे करियर के लिए भी बहुत ज़रूरी था। तो जितनी मेहनत मैं कर सकती थी मैंने किया और रिज़ल्ट सबके सामने है। और 1.5 साल मैंने सिर्फ ये फ़िल्म की, 1.5 साल तक कोई और फिल्म नहीं साइन की। इसी फिल्म को किया है और इसी फिल्म को जिया है और रिजल्ट सबके सामने है। जी, टॉकिंग अबाउट द फिल्म और सलमान खान की अगर बात करें तो आपके सलमान खान के साथ एक बहुत पुराना रिश्ता है आपका। जय हो में भी आपने उनके साथ काम किया था, फिर इस फिल्म में। तो सलमान को इस फिल्म में क्या अलग लोगों को देखना मिलेगा विद द ब्रांड सलमान खान? सलमान इज़ प्लेइंग प्रेम। प्रेम इज़ ऑलरेडी अ ब्रांड। मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं। सूरज सर ने ये ब्रांड बनाया है सलमान खान का, जो प्रेम है। प्रेम को बाकी एक्टर्स ने भी प्ले करने की कोशिश की, वो नहीं कर पाए क्योंकि सलमान सर और सूरज सर, इन दोनों की केमिस्ट्री, इन दोनों का प्यार और इन दोनों का एक दूसरे पर भरोसा जो है वो अटूट है। और हर बार का प्रेम जो था वो एक अलग कैरेक्टर था। उसमें एक चीज़ कॉमन थी कि वो प्रेम था और वो सूरज सर का प्रेम था। लेकिन ये प्रेम जो है ये बहुत चुलबुला है, बहुत मस्ती करता है। इसके हाव भाव, मतलब हर चीज़ में ये प्रेम जो है अपनी हर मर्यादा को रखते हुए ये प्रेम बहुत मस्ती करता है। तो व्हेन आई सॉ फर्स्ट ट्रायल मैंने बोला आई एम इन लव विद प्रेम। ऑल द गर्ल्स और एवरीबडी विल बी इन लव विद प्रेम आफ्टर वॉचिंग दिस। तो जब सूरज जी प्रेम बनाते हैं, लिखते हैं, तो सलमान सर ही एक ऐसे इंसान हैं जो उसको निभाते हैं।
तो इन दोनों का जो चोली दामन का साथ है वो इस फिल्म में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से देखने मिलेगा. पीपल विल लव ईच एंड एवरी थिंग अबाउट दिस फिल्म. शबीना, ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपने प्रेम की बात की या सूरज बरजाता है उनकी फिल्मों की बात की, तो वो जो स्टेप्स हम आपके हैं कौन में कुछ जो सलमान ने किए थे या फिर मैंने प्यार किया में किए थे, वो थोड़े बहुत नज़र आएंगे क्या इस फिल्म में? एक्चुअली नहीं, क्योंकि वो फिल्म उस दौर की थी, उस वक्त का एक डांस फॉर्म था, उस तरीक़े का वो था, वो सब हो गया है अब. लेकिन अब क्या हुआ है, ओवर द पीरियड ऑफ सो मेनी ईयर्स सलमान सर ने एक अपनी इमेज बनाई है. उन्होंने एक अपना डांस फॉर्म ईजाद किया है, जैसे हम कहते हैं सलमान खान का डांस स्टाइल. यू नो दैट इज़ अ स्टाइल विच इज़ फुल ऑफ फन, लव, ईजी मूवमेंट्स, डूइंग इट विथ लॉट्स ऑफ ईज एंड इन्जॉइंग योर मूवमेंट. तो वो एक अपना उनका एक स्टाइल बन गया है. अब वो स्टाइल जो है वो आज बन गया है. वो मैंने प्यार किया में नहीं था, लेकिन वो बनते बनते बन गया. तो टुडे ही इज़ गॉट हिज ओन स्टाइल, और वो इतनी इजी और इतनी प्यार से और इतनी आसानी से उसको करते हैं कि सामने बैठ के देखने वाला भी उसमें खो जाता है, वो खुद भी करने लगता है. तो दैट्स कॉल्ड सलमान खान डांस स्टाइल. कहने का मतलब आज की ऑडियंस जो उनको पसंद करती है, जिस हिसाब से उनके स्टाइल्स को पसंद हो, उसी को आपने भी पकड़ के एग्जैक्टली, बिकॉज मैं जो भी स्टेप कोरियोग्राफ करूँगी, मुझे पता है कि सलमान सर उसमें अपना मज़ा, उसमें अपनी मिर्ची, उसमें अपना स्टाइल डाल के उसको इन्हांस कर देंगे. तो माई वर्क वॉज टू अंडरस्टैंड प्रेम्स कैरेक्टर, कि प्रेम कर रहा है, प्रेम का ये कैरेक्टर है, स्क्रिप्ट पढ़ी है, उसके बाद में व्हाट सूरज सर इज़ वांटिंग लाइक ही वांट्स फ्रॉम मी, देन उसके बाद सलमान सर के लिए कर रहे हैं. तो एक स्टेप नहीं करो, कीप 2-3 ऑप्शंस रेडी. एंड मुझे पता है कि ये पहला नहीं दूसरा स्टेप भी अगर लेंगे तो ये जान डाल के इसमें कुछ और बन जाएगा. तो दैट्स इनडायरेक्टली ऑल्सो गुड फॉर मी. तो डिफिकल्ट रहा आपके लिए? बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं रहा, क्योंकि यस बड़ा नाम है तो सलमान खान हैज़ हिज ओन ऑरा, यू नो ही इज़ अ स्टार. तो वो जो एक दिल में धक धक रहती थी जब तक वो सेट पे नहीं आते थे, तो मैं शॉट लगा के बैठे होते थे और मैं सूरज सर के इर्द गिर्द घूम रही होती थी बेचैन होकर कि सर ठीक लगेगा ना सलमान, ही सब अच्छा लगेगा, डोंट वरी. मैं 1 स्टेप 2 स्टेप 3 4 स्टेप्स को रेडी करते, मेरे हाथ काँप रहे होते थे, पैर के नीचे से ज़मीन निकल रही होती थी, बटरफ्लाइज इन माई स्टमक एज इफ मेरे फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं. लेकिन बिलीव मी और नॉट, जैसे वो अपनी स्कूटी पे सेट पे आते थे, अच्छा क्या करना है बताओ, तो ही विल कम विथ लाइक लॉट्स ऑफ ईज, अपना ऐसे आराम से आएंगे जैसे कि कुछ पता नहीं है. अच्छा क्या करना है, यूँ देखा, हमने स्टेप करके दिखाया डरते डरते. बट पहली बार जब आप उनको स्टेप करके दिखाओ ना, वो खुद ही अपने अंदर, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भर देते थे. ऐसा उनका बॉडी लैंग्वेज है, ऐसा उनका स्टाइल है कि वो खुद ही हमें कंफर्टेबल कर देते हैं. अच्छा इसके बाद क्या सर, ये देखिए दूसरा स्टेप, इसके बाद क्या तीसरा, अच्छा तेरा सेकंड वाला सुपर है, चल वही करेंगे. फिर वो बैठ के मोजे जूते पहनेंगे तैयारी में, और हाँ एक बार और कर ना, ही इज़ गेटिंग रेडी एंड इज़ वॉचिंग अस डू. दूसरी बार बस 1 से 2 रिहर्सल टेक. तो उनका जो फोकस है काम पर, वो इतना गहरा है कि हम समझ ही नहीं सकते. उनके साथ काम करने का हर एक पल मैंने इतना सीखा है कि इंसान को सीरियस दिखाना ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत सीरियस है काम को लेके, होमवर्क कर रहे हैं, एंजॉय कर. विथ ईज ऑल्सो यू कैन जस्ट बी सो फोकस्ड. तो ही इज़ बिकम दैट legendary actor who is in so much ease, peace and focused on work. 2 रिटेक से ज़्यादा मैंने कभी देखे नहीं है. तीसरा रिटेक हो तो मैं कुछ सोचती मुझसे तो कोई गलती नहीं हो गई, या कैमरा तो ठीक है सर, यू नो दैट इज़ द काइंड ऑफ थिंग इट इज़. And again we got a brilliant cameraman who is Mani Kandan. I just want to talk about him little bit. कि हमारे काम को 4 चांद जो लगाते थे वो थे मनी कंडन सर. मनी सर इज़ एक्सट्रीमली टैलेंटेड कैमरामैन वी हैव इन द इंडस्ट्री. हर एक फ्रेम को वो जादू कर देते, ऐसा लगता था. मैं उनको बोलती थी मैजिशियन कैमरामैन. मैं बोलती थी मैं कोई भी शॉट दिखाऊंगी तो सर इसमें जादू डाल देंगे. तो आप जो देख रहे हो स्क्रीन पे जो कलर्स निखर के आए हैं, जो लार्जर दैन लाइफ सेट की जो दिखाई दे रहे हैं हर कुछ, उसमें बहुत बड़ा हाथ एक कैमरामैन का होता है. तो मेरे लिए ये सोने पे सुहागा था कि एक बड़ा प्रोडक्शन, बड़ा डायरेक्टर, बड़ी स्टारकास्ट और एक बड़ा कैमरामैन. सिर्फ एक इंसान नहीं थी उसमें जो ज़्यादा सीनियर नहीं थी, वो मैं थी. तो इन सारों के जो रिफ्लेक्शन में काम करके ऊपर वाले ने मेरे भी काम को सराहा, लोगों ने सराहा. तो मैं भी उस लीग में आके यू नो बिकॉज ऑफ दीज पीपल स्टूड. सो आई वांट टू थैंक मनी सर, सूरज सर, सलमान सर एंड सोनम फॉर एवरीथिंग. जी जी. जैसे अगर बात करें कोरियोग्राफी की बात चल रही है, तो ये अप्रोच किसकी थी कि किसने कहा कि भाई सबीना को प्रेफर किया जाता है एज अ कोरियोग्राफर प्रेमनंदन पायल? एक्चुअली क्या था कि मैंने सूरज सर के साथ एक और फिल्म की थी, एक विवाह ऐसा भी, जो उनकी फिल्म आई थी, उसके सारे गाने मैंने किए थे. ये आज से 5-6 साल पहले आई थी फिल्म.
पूरे गाने मैंने किए थे। तो उस गाने पे सूरज सर प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर कोई और थे, बट सूरज सर सेट पे होते थे। तो वो देखते थे मुझे कि किस तरह से मैं स्क्रिप्ट में घुसकर, कैरेक्टर में घुसकर कैसे परफॉर्म कर करके दिखाती, बिकॉज आई माई सेल्फ एज अ परफॉर्मर, माई बैकग्राउंड इज़ एक्टिंग, तो मैं खुद परफॉर्म करती हूँ वो गानों को। तो सूरज सर को वो चीज़ बहुत अच्छी लगी कि वो अंदर घुस के डायरेक्टर की तरह समझ के बातों को शूट करना। तभी उन्होंने मुझे कहा था कि जब भी मैं फिल्म डायरेक्टर हूँगा आई विल डेफिनेटली कॉल यू। सो 5 साल, 5.5 साल के बाद जब उन्होंने मुझे बुलाया तो ही कॉल मी फॉर 2 songs एंड आई वॉज मोर देन हैप्पी। 2 गाने चलेगा सर, बट ये 2 गाने मैं ज़िंदगी के सबसे बड़े 2 गाने करूँगी। आई वॉज वेरी हैप्पी, लाइक जस्ट देयर फॉर एवरीथिंग। रिहर्सल करके, मेहनत करके, पहला गाना था जलते दिए और सेकंड सॉन्ग था ये वाला जो आजकल बहुत चल रहा है, प्रेम रत्न धन पायो। फिर उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला, सूरज सर और सलमान सर ने गाने देखे एंड देन दे डिसाइडेड, एंड एक के बाद एक दे केप्ट ऑन गिविंग मी सॉन्ग। मुझे पता ही नहीं था, जब मुझे गाने दूसरा मिलता था मैं उस पर काम करने लग जाती थी। तो मुझे ये भी सोचने का मौका नहीं मिला कि मैं डरूं या घबराऊं, मैं तो सिर्फ काम करती चली गई और इसी तरह से 7 से 8 गाने शूट कर लिए इस फिल्म के। इट्स एन ओवर 12 ईयर जर्नी और माशाल्लाह से आप काफ़ी लॉन्ग जर्नी आपने करी है। आपने प्रभुदेव सर के अंडर में काम किया हुआ है, उनको असिस्ट किया हुआ, सरोज मैम किया, और एंड नाउ यू आर एन इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर। सो अपने आप को कहाँ, कैसे शुरुआत से और अब तक कैसे देखते हैं आप? एक्चुअली जब मैंने काम शुरू किया मैं सिर्फ 13 साल की थी। 13 इयर्स बहुत छोटा होता है, मतलब बच्चा होता है। मुझे अंदाज़ा नहीं था, समझ नहीं थी, बच्ची होती थी मैं, बट मैं आर्टिस्ट को सिखा रही थी। उस वक्त से मैंने पढ़ाई भी की, असिस्टेंट भी किया। तो कहते हैं ना कि कच्ची उम्र में इंसान के दिमाग में जो चीज़ डाली जाए वो उम्र भर के लिए रह जाती है। मेरे साथ वही हुआ है। मैं 13 साल की उम्र से सेट पे रही हूँ, सेट पे जी हूँ, सेट पे बड़ी हुई हूँ और सेट पे ही पढ़ाई की है। मैं सेट पे पढ़ाई करती थी और काम करती थी। ग्रेजुएशन कंप्लीट की, बिज़नेस मैनेजमेंट किया, सब कुछ पढ़ाई करते वक्त, काम करते हुए किया। तो मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है, मुझे सिर्फ काम करना आता है। मुझे अगर एक दिन कैमरा ना दिखे तो मैं जी नहीं सकती। तो वो कच्ची उम्र से जो काम का सेट पे रहना, उसको समझना, जो मैंने सीखा है वो आज तक मेरे अंदर बैठा हुआ है। तो ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। उसके बाद मैं 19 की थी, मुझे अपनी पहली फिल्म मिल गई एज एन इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर। इट वॉज, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, इफ़ यू रिमेंबर दैट फिल्म, अंतरा माली की फिल्म। मैं 19 की थी, पहली यंगेस्ट कोरियोग्राफर। उसके बाद मैंने नाच की, जिसके लिए मेरा काम नॉमिनेशन में आया। फिर आशिक बनाया आपने, बस सिलसिला शुरू हो गया और मैं यहाँ पहुँच गई, कब मुझे पता नहीं चला। लेकिन इन सब के बीच में एक चीज़ मैंने हमेशा पकड़ के रखी, वो ये थी कि फिल्म छोटी हो, बड़ी हो, एक्टर नए हो, पुराने हो, उतनी ही डेडिकेशन और फोकस के साथ काम को करना चाहिए। आप मेरा कोई भी गाना उठा के देखोगे, ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने लपेटा है। हर शॉट प्यार से सोच समझ के लिया गया। तो वो सारा एक्सपीरियंस जो था मेरा, वो इस फिल्म में एक अलग तरीके से काम आया। ऐसे काम आया कि हर इंसान बोलता था कि इट्स जस्ट यू मेक्स इट वेरी ईजी। बिकॉज मुझे नहीं पता चलता है, मुझे, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस ही है, ऐसे ही काम किया, ऐसे ही सीखा है। तो ये काम भी मेरे लिए मुश्किल नहीं लगा, मुझे बहुत ध्यान से किया और मेरे सारे एक्सपीरियंसेस मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और इंडस्ट्री में किस से एडमायर करती हैं आप व्हेन इट कम्स टू कोरियोग्राफी? सरोज खान एंड माधुरी दीक्षित, इन दोनों के गानों को देखकर बड़ी हुई हूँ। डांस का जो शौक़ पैदा हुआ, चने के खेत में चोली के पीछे क्या है, मेरा पिया घर आया, हमको आजकल है इंतज़ार, और लकीली मुझे पहली फिल्म भी वही मिली, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। तो उसमें मुझे माधुरी दीक्षित और सरोज जी को प्रेजेंट करना था। सो इट्स ऑलवेज बीन सरोज खान माधुरी दीक्षित, सरोज खान माधुरी दीक्षित। तो आई बीन अ वेरी बिग फ़ैन। मुझे सरोज जी को असिस्ट करने का मौका ज़्यादा नहीं मिला, सिर्फ एक फिल्म में किया मैंने, और वो एक फिल्म में मैंने सिर्फ एक गाना किया, लेकिन मैं इनडायरेक्टली उनको अपनी सबसे बड़ी असिस्टेंट मानती हूँ। मैं मानती हूँ कि मैं एकलव्य हो गई कि उनके एक ही गाना असिस्ट किया, बट उन्हीं की परछाई, उन्हीं की हर चीज़ मेरे अंदर बैठी हुई। जब मैं स्टेप कंपोज करती थी, सरोज जी की जो लड़कियाँ डांसर आती थी, दृष्टि से हमें लगता है सरोज जी कर रहे हैं, क्योंकि वो सरोज जी मेरे अंदर है, माधुरी दीक्षित मेरे अंदर है, वो मेरी इंस्पिरेशन है। आई लव बोथ ऑफ देम। मैं पागलों की तरह उन दोनों को एडमायर करती हूँ, प्यार करती हूँ। तो अगर कोई गलती से भी मुझे कनेक्ट कर देता है ना, तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ।
ओके सभी एक लास्ट जानना चाहेंगे आपसे। लास्ट में कल एक वीडियो अपलोड हुआ, कल परसों हुआ, जिसमें हेलन हाँ। और वहीदा रहमान आपके स्टेप पे डांस ओ कर माय गॉड, आई मस्ट डू वन थिंग, दिस इज़ द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट। और इसके पीछे एक हिस्ट्री भी है जो शायद सबको नहीं पता है। ऑन स्क्रीन हेलन जी और वहीदा जी कभी साथ में कोई गाने में नहीं आए, ये हिस्ट्री है। उन्होंने काम किया है, 3-4 फिल्में साथ में की है, लेकिन कभी वो दोनों किसी एक गाने में एक साथ स्क्रीन पे नहीं आए। ये पहली बार पूरी ज़िंदगी हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा होगा कि वहीदा रहमान जैसी ग्रेसफुल डांसर जिन्होंने गाइड जैसी फिल्में की है, उसके गाने इतने फेमस है, और हेलन जी जिनको कौन नहीं जानता, वो तो हमेशा इंस्पिरेशन रही है। ये दोनों लेजेंडरी डांसर्स टुगेदर ऑन वन स्क्रीन, माय सॉन्ग प्रेम रतन धन पायो, मोर देन हैप्पी। इससे बढ़कर मतलब ये अवार्ड है, ये मेरे लिए अवार्ड है, अचीवमेंट है बहुत बड़ी। और मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि इस गाने के लिए, इस स्टेप के लिए मेरा रेफरेंस जो था वो था गाइड का वहीदा रहमान का गाना पिया तो से नैना लागे है। जैसे दिवाली पे 12 नवंबर को फिल्म रिलीज़ हो रही है कुंदन पायो, तो रिलीज़ के साथ हम एक दिवाली विश भी चाहेंगे। ओके, कैसे बोलूँ? जैसे दिल करो वैसे बोल दीजिए। ओके एवरीवन, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्लीज़ एंजॉय विथ योर फैमिली। फैमिली से बड़ा कुछ नहीं होता। और हमारे इंडिया में ये जो फेस्टिवल्स है बनाए गए हैं या है, ये इसलिए है कि हम फैमिली को वक्त दे सके, उनके साथ वक्त गुजार सके। और इसीलिए हमने एक फ़िल्म बनाई है जो है प्रेम रतन धन पायो, ताकि आप सारे अपनी फैमिली के साथ जाकर ये फिल्म देखें और गो बैक होम एंड लव योर फैमिली, बिकॉज फैमिली है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं। Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. शुरू हो गया।